बुल मार्केट है जहां पर निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया। अब बुल मार्केट है तो आईपीओस भी आएंगे क्योंकि इन्वेस्टर्स में जोश भरा हुआ है। आईआरईडीए आया, गंधार आया, फिर उसके बाद टाटा टेक, क्या बढ़िया बम्पर लिस्टिंग हुई। अभी थोड़े दिन पहले स्टेशनरी टाइप एक आया था सेलो, अब एक और आ गया डॉम्स का आईपीओ। बचपन में जिसके इरेजर यूज करे, फिर उसके बाद स्टेशनरी ये वो, अब पैसा वसूलने का टाइम आया है। जोक्स अपार्ट, हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। अब काफी सारे आईपीओज आ रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है उनकी वीडियोस डालें, लोगों को एडुकेट करें। जहां पर आईआरडीए में लोग बोल रहे थे कि कम गेन्स होंगे क्योंकि टाटा ज्यादा लेकर जाएगा, तब भी मैंने बोला था अच्छे खासे लिस्टिंग गेन होंगे और बम्पर लिस्टिंग गेन भी हुए, और इनफैक्ट सबसे अच्छी बात है काफी लोगों को मिला भी। एनीवे, अब तो डोम्स का आईपीओ आया है, देखेंगे कि क्या आईपीओ है। अच्छा, एक रिक्वेस्ट ये है, मैं कई बार ना बैक एंड पे एनालिसिस देख लेता हूं, कई बार ना स्वाइप करके लोग ज्यादा देख रहे होते हैं कि एंड में बताओ आईपीओ में क्या हुआ, लगाना या नहीं लगाना, राइट। बिलीव मी, उससे नॉलेज कुछ नहीं मिलेगी। नॉलेज पूरी चाहिए तो 10 मिनट तो देने पड़ेंगे, वीडियो को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एंड में वर्डिक्ट निकला क्यों, तभी एक लेवल पर पहुंच पाओगे, समझ पाओगे कि आईपीओ कैसे एनालिसिस करते हैं। एनीवे, विदाउट वेस्टिंग टाइम एनालिसिस शुरू करते हैं डोम्स आईपीओ के। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या न्यू यूजर हो, हम लोग यहां पर काफी सारे वीडियोस डालते रहते हैं, जैसे ये पेनी स्टॉक, टाटा, आईआरईडी जो मैं बता रहा था, ब्रेकआउट स्टॉक जिसमें सोवेन ने क्या बढ़िया मैसिव रिटर्न्स दिए, ये दिवाली के स्टॉक्स ऑलरेडी अच्छा 5-7% के आसपास गेन्स दे चुके हैं, या अपोलो माइक्रो। और इनफैक्ट हम लोग 1 मिनट में जो 2 शॉट्स डालते हैं वो तो आप लोगों का खूब प्यार मिल रहा है, थैंक यू सो मच फॉर दिस। डोम्स आईपीओ, पहले बिजनेस मॉडल देख लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल वगैरह क्या है। पहले बिजनेस मॉडल पे चलते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या वैल्यूएशंस पे ला रहे हैं, कि क्या लगाना है नहीं लगाना, फाइनल वर्डिक्ट क्या है, फाइनेंशियल्स कैसा, सबसे इंपॉर्टेंट बात। इनकॉर्पोरेटेड इन 2006, यानी कि ऑलमोस्ट 15-17 साल पुरानी कंपनी है। डोम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ स्टेशनरी एंड आर्ट प्रोडक्ट कंपनी प्राइमरीली इंगेज्ड इन डिजाइनिंग, developing, manufacturing and selling a wide range of these products under the flagship डोम्स। अच्छा, डोम्स ही कंपनी का नाम है, डोम्स के अंडर ही सेल करते हैं। As of March 2023, the company has marked its presence over 40 countries. Wow, 40 कंट्रीज। सबसे बेस्ट पार्ट, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। ये नहीं कि यहां पर इंडिया में प्रोड्यूस कर इंडिया में बेच दिया, नहीं, मैं बाहर भी जाऊंगा, 4 चांद लगा के आऊंगा, मेक इन इंडिया का नाम रोशन करूंगा। The company held 29 and 30% market share respectively in fiscal 2023 for its core products, पेंसिल्स एंड मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्सेस। तो यानी इनका कोर फोकस है पेंसिल्स पे और इंस्ट्रूमेंट बॉक्सेस में, मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल जो बॉक्सेस वगैरह आते हैं। चलिए, तो फाइनेंशियल्स के साथ अभी फाइनेंशियल्स पे तो आएंगे, बिजनेस मॉडल की बात करिए। अच्छा लग रहा है, क्यों? देखो, जैसे जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर कोई स्कूल जाना चाहता है, कॉलेजेस वगैरह, और उससे भी अब ऑफिसेज वापस आ रहे हैं। आईटी कंपनीज तो कह रही हैं भैया वर्क फ्रॉम होम बंद करो, यहां पर आओ, तो उतना ही स्टेशनरी कंज्यूम होगा, जो कि एक पॉजिटिव बात है इसके लिए। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स के बाद वैल्यूएशंस, फाइनेंशियल्स, फाइनल वर्डिक्ट। आईपीओ ओपन होगा यहां पर 13 तारीख को, 15 तारीख तक आईपीओ रहेगा, यानी ये हो गए 3 दिन मेरे पास। अलॉटमेंट सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी। 18 तारीख को ही अलॉटमेंट आएगी। 18 तारीख के बाद 19 तारीख को यहां पर आपके पास रिफंड्स, और जिसको रिफंड मिलेगा रिफंड लो, अपना अनब्लॉक करो। जिसको अलॉटमेंट हुई है उसको शेयर्स मिल जाएंगे। और 20 तारीख को, यानी ये हो गया T+3। 1 दिसंबर से सेबी ने बोल दिया कि भैया मुझे T+3 करना कंपलसरी हो गया है। क्यों? क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग आती है ना, एक तो जो ब्लॉक रहता है पैसा, 10-10 दिन तक, 12-12 दिन तक पैसा बाद में आता है, उससे भी बड़ी बात एचएनआई ग्रुप या क्यूआईबी के लिए आती है कॉस्ट ऑफ फंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने बैंक के पास जाकर, बैंक मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, क्यों चाहिए? मुझे आईपीओ में लगाने हैं। अच्छा ठीक है, मिल जाएंगे, मैं इतना इंटरेस्ट चार्ज करूंगा इतने दिन का, ठीक है। 10 करोड़ रुपए लगाएगा, 10-15 लाख रुपए की अलॉटमेंट मिलेगी उसे, उसमें भी कुछ लिस्टिंग गेन मिलेंगे, बट इंटरेस्ट तो पूरा 10 करोड़ पे चार्ज हो रहा है। तो कई बार प्रॉफिट आता था, कई बार नहीं आता था, मेजरली आता था। यहां पर उन्होंने रिड्यूस कर दिया, तो यहां पर अब पैसा बच जाया करेगा, जैसे जैसे सेबी T+0, T+1 सेटलमेंट ला रही है। ये बहुत ही बढ़िया चीज है। नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। अब उसके बाद देख लेते हैं जरा कुछ लिस्टिंग, यहां से देख लेते हैं। आईपीओ तो हमने ऑलरेडी देख लिया, फिर लिस्टिंग डेट भी हम लोगों ने देख ली 20 दिसंबर के आसपास। फिर उसके बाद फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर की है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 1 नहीं है, 2 नहीं है, 5 नहीं है, 10 नहीं है, इससे लिक्विडिटी कम हो गई, अच्छी बात है। जो कि
प्राइस बैंड 750 टू 790, जो लोग फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं प्रॉब्लम आती है, 790 रुपीज यानी अपर बैंड पे हमेशा अप्लाई करना है। 18 शेयर का एक लॉट हो गया, जो कि ऑलमोस्ट हो गया 14,200 के आसपास। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पे, कितना पैसा उठा रहे हो, कितना पैसा लेकर जाओगे, बताइए। ये 3 कॉलम के एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। कंपनी कहती है जी भैया मैं 1200 करोड़ रुपए मेरे को चाहिए। इन्वेस्टर्स ने कहा ले लो, हम देंगे दिल खोलकर, बुल मार्केट है, बट कहां लगाओगे, कितना अपनी जेब में रखोगे, वो हिसाब देकर जाओ। तो कंपनी कहती है जी 350 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट 29% फ्रेश इशू है, ये पैसा कंपनी के पास जाएगा। बट बाकी 71% OFS है, ऑफर फॉर सेल है, यानी कि ये पैसा इन्वेस्टर्स या सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास जाएगा, प्रमोटर्स के पास जाएगा जो अपना माल काट रहे हैं। समझते हैं 2006 में कंपनी बनी तो फाउंडर्स ने, प्रमोटर्स ने पैसा डाला होगा, इनके रिलेटिव्स वगैरह वगैरह। फिर धीरे धीरे कैपिटल रिक्वायरमेंट आई, एस इन्वेस्टर्स वगैरह आ गए, जैसे आप शार्क टैंक में देखते हो। अब कंपनी लिस्ट होने जा रही है, तो कंपनी ने धीरे 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 जो माल बिका है, प्रॉफिट जनरेट करे हैं, उसकी कुछ वैल्यूएशन इन्होंने लगाई। तो उस हिसाब से ये जो पैसा है 850 करोड़, ये जाएगा ऑफर फॉर सेल यानी सेलिंग शेयर होल्डर्स, प्रमोटर्स के पास। कंपनी के खाते में सिर्फ 350 करोड़ रुपए ही जाएंगे। रेशियो हुआ 70-30 का, जो कि एक छोटी सी नेगेटिव बात है। इंप्लॉय डिस्काउंट 75 रुपीज पर शेयर हो गया। अगर कोई इंप्लॉय है तो 2 कैटेगरी में लगा सकता है, इंप्लॉय कैटेगरी में और दोबारा से रिटेल या HNI कैटेगरी में। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, QIB को बोल रहे हैं नॉट लेस देन, भैया आपको कम से कम 75% तो मिलेगा ही मिलेगा। रिटेल वालों को बोल रहे हैं मैक्सिमम 10 है आपके पास, इससे ज्यादा नहीं देंगे आपको, 10% लो और निकलो यहां से। और उसके बाद और यहां पर HNI कैटेगरी को कह रहे हैं आपके पास मैक्सिमम 15% ही है, नॉट मोर देन। तो अलॉटमेंट थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है, देखेंगे अप्लाई करेंगे या नहीं। रिटेल कैटेगरी एक लॉट लगाते हो 14,220, 2 लाख से नीचे एप्लीकेशन है, यानी रिटेल कैटेगरी में तो 14 लॉट्स लगा पाओगे, 2 लाख तक हो गया। 2 लाख से ऊपर जाते हो HNI कैटेगरी और बिग HNI तो 10 लाख से ऊपर है। फाइनेंशियल्स पे भी आ रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जी। सेबी का रूल यह कहता है कि एक लिस्टेड कंपनी में प्रमोटर्स कैन होल्ड मैक्सिमम 75%। पहले अभी तक 100% था क्योंकि लिस्टेड नहीं थी, अब लिस्ट हो गई है तो ये बोल रहे हैं कि भैया 75, तो ठीक है हम मैक्सिमम 75 पे रख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। यानी कि यहां पर इनके 4 चांद लग गए, स्टार मार्क कर देते हैं, विच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं, फाइनेंशियल्स। पता है फाइनेंशियल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, उससे पता लग जाता है कितना बिक रहा है, कितना नहीं बिक रहा है, जेब में कितना बच रहा है, सब कच्चा चिट्ठा ना सामने आ जाता है। ये आया मार्च 21, मार्च 22, मार्च 23 और ये सितंबर 23 है। 6 महीने का है, 6 मंथ्स का है, फुल ईयर का नहीं है, तो इसको बैलेंस करेंगे। अभी एसेट्स 457 करोड़ के एसेट थे, ऑलमोस्ट 10% बढ़ा, यहां पर हो गया 497, यहां पर की बात 20-25% बढ़ा, 639 करोड़, और अच्छी ग्रोथ हुई 829। अगर मैं ओवरऑल देखूं 457 से लेकर 2.5-3 साल में यहां पर ऑलमोस्ट 80% के आसपास ग्रोथ हो गई है इनके एसेट्स में, जो कि बहुत ही पॉजिटिव बात है। रेवेन्यू पर आते हैं। रेवेन्यू बताओ यार, एसेट्स तो ढेर सारे तुमने खड़े कर दिए, बट ये बताओ कि रेवेन्यू क्या है, माल कितना बिक रहा है ना, वो बता देता है मार्केट में कहां पर खड़े हो। मार्केट में ये पोजीशन बताता है वेयर यू स्टैंड इन अ मार्केट। एक बंदा है, बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी कर दी, प्लांट्स लगा दिए, वर्कर लगा दिए, मार्केट में माल बेचने जा रहे हो, माल ही नहीं बिक रहा, तुम्हारा माल ही बिकने को राजी नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी या पब्लिक तुम्हारा प्रोडक्ट पसंद नहीं कर रही है। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, रेवेन्यू। 408 करोड़ की सेल्स थी, जो कि ऑलमोस्ट 50-60% बढ़ के हो गई 486। अब यहां पर एक चीज गौर करना, 457 करोड़ के एसेट थे और सिर्फ 400 करोड़ की सेल थी, जो कि एक एज अ पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर देखो बहुत अच्छी बात है। क्यों? एसेट्स आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड। अभी 400 करोड़ के एसेट पे 400 करोड़ की सेल है, क्योंकि डिमांड नहीं है तो प्रोडक्शन भी नहीं है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी ये फुली कैपेसिटी पे काम करेंगे, फुल कैपेसिटी पे सेल्स बढ़ेगी तो पैट बढ़ेगा, तो शेयर का भाव बढ़ेगा, जो कि एज ए इन्वेस्टर अगर मैं आज लगाता हूं तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी, ये हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट 400 800 हो गई 686, 686 से 1200, ऑलमोस्ट डबल हो गई, 1200 से 764, बट अगेन 6 महीने का था, तो ये हो गया ऑलमोस्ट 1500 करोड़ के आसपास। यानी यहां पर मुझे मिल रहा है 25% जंप मिल रहा है इस साल के आसपास। टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें कि बचता कितना है, पहले था लॉस,
लॉस से थोड़े से प्रॉफिट में आए, 17 करोड़ के आसपास, यानी सिर्फ 3% के मार्जिन बने। चलो लॉस से अच्छी गाड़ी मेरी आगे तो बड़ी लॉस से। 1200 करोड़ की सेल पे सिर्फ 10 करोड़ 102 करोड़ का प्रॉफिट, यानी 8% के आसपास। 764 पे 73, अब हो गया 9% के आसपास। पैट का ग्राफ देखना जरा, लॉस 3%, 8%, 9%। खुद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ ये पॉजिटिव बात है या नेगेटिव बात है। बहुत अच्छी बात है, पैट के मार्जिन वगैरह बढ़ रहे हैं, बट यहां पर एक कंसर्न भी है, दैट इज बोरोइंग। 97 करोड़ की बोरोइंग्स थी, अच्छी बात है, रिजर्व्स के कंपैरिजन में बहुत कम है, थोड़ी सी ड्रॉप भी हुई, रिजर्व भी बढ़ा। चलो उसके बाद यहां पर रिजर्व्स अच्छे खासे बढ़े, थोड़ी सी बोरोइंग भी बढ़ी। अब की बार रिजर्व ज्यादा नहीं बढ़े, जो 6 महीने का है, बट बोरोइंग इस 2 क्वार्टर में 6 महीने में अच्छी खासी बढ़ गई, ऑलमोस्ट 76% बढ़ गई है, जो कि थोड़ी सी नेगेटिव बात है, क्योंकि इस बोरोइंग पे जा रहा है इंटरेस्ट, इस बोरोइंग पे इंटरेस्ट जा रहा है, जो कि पैट कम कर रहा है मेरा। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज और फाइनली पैसा किस लिए उठा रहे हैं। पी रेशियो 43 का थोड़ा सा हाई है, फिर उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी 33 फैबुलस, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलमोस्ट सेम है। क्यों? क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो कम है, यानी कि अगर 100 रुपए का डेट, 100 रुपए का इक्विटी का पार्ट है, इक्विटी प्लस रिजर्व है, तो उसके सामने सिर्फ 28 रुपए के आसपास का डेट है, जो कि यहां पर इजीली क्लियर किया जा सकता है अगर कभी आगे जाके कोई कंसर्न बनता है। हमने देखा कि सिर्फ 30% उठा रहे थे, किस लिए उठा रहे हैं जरा बता दीजिए हमें, देख लेते हैं। ये लाइन पढ़ेंगे मेरे साथ। प्रपोजिंग टू पार्टली फाइनेंस द कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, टू एक्सपैंड इट्स प्रोडक्शन, मजा आ गया, कैपेबिलिटीज फॉर अ वाइड रेंज ऑफ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, वाटर कलर पेन, अब इन सब में भी उतरना चाह रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। अभी ये एक्सपैंड करेंगे, धीरे धीरे सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। चलिए जी आ जाते हैं अब इसके फाइनल वर्डिक्ट पे। 790 रुपए का पर शेयर था, 790 पर शेयर। T+3 है। नंबर 1, अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े से मुश्किल होने वाले हैं। नंबर 2, ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो ऑलरेडी 1200 करोड़ मांग रहे हैं, जो कि ज्यादा नहीं है मेरे हिसाब से। ये यहां पर 50 to 65 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्राइब होगा, इनफैक्ट मोर देन भी हो सकता है, क्योंकि इस ब्रैकेट में कोई ज्यादा आईपीओ नहीं आ रहा है, T+3 सेटलमेंट है। लिस्टिंग गेन पर आ जाते हैं। लिस्टिंग गेन, पहला वर्ड गेन ही लिख दिया तो डेफिनेटली अप्लाई तो करना ही है। मल्टीपल डीमैट अकाउंट है, मम्मी के, पापा के, भाई के, दोस्त के, चाचा के, ड्राइवर के, इसके उसके, अपने कुत्ते के, बिल्ली के, सबके आईपीओ से, डीमैट अकाउंट से आईपीओ अप्लाई करना है। 790 रुपए पर शेयर के हिसाब से ये 45 to 60% के आसपास लिस्टिंग गेन दे सकता है, लिस्टिंग गेन दे सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात है, पैट मार्जिन बढ़ता जा रहा है, प्रमोटर की होल्डिंग यहां पर स्ट्रांग है, तो मैं डेफिनेटली अप्लाई करने वाला हूं इन लिस्टिंग गेन के लिए 45 to 60% के लिए। और भी आईपीओज आने वाले हैं, डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।